हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र विषय रहेगा। 6 सेमेस्टर की हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन भाई का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें विश्वास दिखाया और हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड किया आंसर की के लिए, ठीक है। तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। जिनके पास आपका ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट रहेगा सबको वीडियो शेयर करेंगे और सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, वीडियो शेयर करके। पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के जो अग्रदूत हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कोड आप मैच कर लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है। 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर कराया गया था, 2 घंटे का आपको समय मिला था। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपको 75 को ही हल करना था, ठीक है। आप मुझे एक बार कमेंट्स कर देंगे कि आपने मेरे वीडियो के हिसाब से कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही किए हैं, ठीक है। देखो, मैं बिना टाइम वेस्ट के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से कराने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। तो आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीपुरम गाँव का अध्ययन किसने किया? हु स्टडीज श्रीपुरम विलेज? श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? आंद्रे बेतई ने किया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शमीरपेट गांव में पोचंपा कौन सी देवी के रूप में मानी जाती है? राइट आंसर आपको लगाना गांव के कल्याण और भाग्य की देवी के रूप में मानी जाती है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी रिलेटिव्स? प्राथमिक नातेदारों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर आपको लगा देना 8 होती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच सोशोलॉजिस्ट हैज़ यूज्ड टर्म वर्टिकल सॉलिडेरिटीज़ एंड हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटीज़ विद रेफरेंस ऑफ कास्ट? किस समाजशास्त्री ने जाति के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर एकता और क्षैतिज एकता का प्रयोग किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है एम.एन. श्रीनिवास ने किया है, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन चारों में से कौन सा कथन जो है गलत है यहाँ पे हमको बताना है। तो मूल्य अनिवार्य नहीं है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, जबकि मूल्य जो है अनिवार्य होता है। तो बी यहाँ पे आपका इसी हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप एक बार पढ़ेंगे। मूल्य सांस्कृतिक हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। मूल्य पार्श्विक मूल्य प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं, ये भी सही बात है। मूल्य सामाजिक सामंजस्य लाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो बी ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या जाति संरचना को कमजोर करता है? तो ये सभी, यानी कि औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और आपका नगरीकरण, ये सभी जो हो जाएंगे जाति संरचना को कमजोर करते हैं। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रभु जाति का लक्षण क्या है? प्रभु जाति का लक्षण क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है कृषि भूमि का स्वामित्व, ठीक है। जातीय संरचना में उच्च स्थान संसदों की पर्याप्त संख्या होती है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे प्रभु जाति के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है परंपरा तर्कपूर्ण होती है, ठीक है। जो परंपरा होती है तर्कपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो बी यहाँ पे आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था की नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना समाज का खंडात्मक विभाजन, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीपुरम गाँव के चेरी नामक भाग में किस जाति के लोग निवास कर रहे थे? राइट आंसर आपको लगाना आदि द्रविड़ लोग निवास कर रहे थे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर आपको लगाना है मूल्य सार्वभौमिक है, ठीक है। ये कथन जो हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। बाकी आपका देखो मूल्य सामूहिक होते हैं, सत्य हो जाएगा। मूल्य स्थिर होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। मूल्य प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। तो बी जो है यहाँ पे आपका गलत है, इसी हिसाब से ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस समुदाय के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का उल्लेख किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है कुर्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुर्ग हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लौकिकरण के
फलस्वरूप होने वाला सामाजिक परिवर्तन नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना जातियों के निश्चित व्यवसाय। ठीक है जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर आपको लगा देना संस्कृतिकरण केवल हिंदू जाति तक ही सीमित है। ये आपका गलत हो जाएगा। जो संस्कृतिकरण होती है सभी धर्मों में एक तरह से देखने को मिलती है, तो हिंदू जाति तक ही सीमित नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे गलत है। इसी हिसाब से यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगा देना है ये सभी, जैसे कि जाति प्रथा में परिवर्तन, स्त्रियों की प्रतिस्थिति में परिवर्तन, मानवतावाद। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे सामाजिक परिवर्तन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से संबंधित हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लौकिकरण का कारण है। तो लौकिकरण के कारण ये सभी हो जाएंगे, जैसे कि पश्चिमीकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है लौकिकरण के कारण हो जाएंगे। 16 का डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रामपुर की प्रभु जाति कौन सी है। रामपुर की प्रभु जाति कौन सी है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट रहेगा। ए और बी में से दोनों में मैं यहाँ पे आपकी संभावना जता सकता हूँ। ओ कालिका और आपका कुर्मी, इन दोनों जाति में से कोई एक जाति हो सकती है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ए और बी में से कोई एक है, तो आप इसका एक बार कमेंट कर देंगे, आंसर जो भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से अपमूल्य का उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से अपमूल्य का उदाहरण क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है भ्रष्टाचार हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना धर्म कर्मकांड में वृद्धि। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पति पत्नी के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं, वैवाहिक कहते हैं। ठीक है, रक्त संबंधी नहीं कहेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पारिस्थितिकी का अनिवार्य अंग है। राइट आंसर आपको लगा देना ये सभी, जिसमें आपको हो जाएगा अर्थव्यवस्था, जनसंख्या प्रतिमान और क्षेत्रफल। ये सभी जो है सामाजिक पारिस्थितिकी का अनिवार्य अंग हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व है। तो राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व आपका हो जाएगा ये सभी, जैसे कि भौगोलिक एकता, सामान्य इतिहास और आपका सामान्य हित। ये सभी जो है राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्र माने जाते हैं। ठीक है, अग्र माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है डीपी मुखर्जी माने जाते हैं। ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या नहीं है। निम्न में से भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है जनसंख्या की विविधता। ठीक है, जनसंख्या की विविधता जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं रहेगी। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी आपका देखेंगे संयुक्त परिवार होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और आपका ये हो जाएगा जजमानीय प्रथा भी यहाँ पे होती है। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना ये सभी हो जाएंगे, जिसमें आपका जातीय संस्करण के में परिवर्तन होता है, पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता होती है, जन्म के महत्व में कमी होती है। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह में मूल्यों का पूर्ण अभाव होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है भीड़। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लैंगिकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना योगेंद्र सिंह या फिर एमएन श्रीनिवास। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट रहेगा, ए या फिर डी में से कोई एक आपका हो सकता है। ठीक है, एमएन श्रीनिवास मेरा थोड़ा ज़्यादा मत यहाँ पे इस पे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी आप एक बार कमेंट कर देंगे ए या डी में से क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट करती है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है पोजिशनल चेंज। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना ये सभी हो जाएंगे, जिसमें आपका औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। 30 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रिमेंबर्ड विलेज
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है एम एन श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंडियन साधुस पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन साधुस पुस्तक जो है किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए याद रखना। GS घुरिया ने लिखी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको सारों को देख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 से यानी कि 2025 से लेकर आगे जितने भी साल आने वाले हैं, अगर आपका यही शिक्षा नीति रहेगी, यही सिलेबस रहा आगे तक, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सिलेबस चेंज रहता है, बस क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो आगे स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आपके आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है। मजुमदार एवं मदान का एक जो है कथन हो जाएगा, उन्होंने इसके ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर यहाँ पे लगा देना है, राधा कमल मुखर्जी ने लिखी है। ठीक है, D A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? राइट आंसर आपको लगा देना है MN श्रीनिवास ने किया है, C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है इरावती कर्वे हो जाएंगे, C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको खुद से सुकून से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को मेरे आंसर आपको स्पीड से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कृषक संबंधों के अंतर्गत भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है AR देसाई ने किया है, C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है GS घुरिया को जाना जाता है, D करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नांकित में से किसने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर आपको लगा देना है SC दुबे ने लिखी है। ठीक है, C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई है, A करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था के प्रतिमान को स्पष्ट करने के लिए समस्त भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है, B यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया घुरिया ने जाति व्यवस्था के कितने विशेषताओं का उल्लेख किया है? राइट आंसर आपको लगा देना 6 विशेषताओं को उल्लेख किया है, C करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है DN मजुमदार ने लिखी है। ठीक है, A यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोशल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर आपको लगा देना है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई, C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया है? राइट आंसर आपको लगा देना MN श्रीनिवास ने दिया है, D करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आंद्रे बेते के अनुसार निम्नांकित में से क्या सामाजिक स्वतंत्र संस्करण का आधार नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है प्रजाति। ठीक है, A यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नांकित में से पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना अनेक प्रारूप। ठीक है, मल्टीपल मॉडल, C यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय पारंपरिक ग्रामीण समाज व्यवस्था को किसने सुसंगत सामाजिक व्यवस्था कहा? राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है आंद्रे बेते। ठीक है, D यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मजुमदार ने किस आधार पर जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करेंगे। ठीक है, 49 का क्या आंसर रहेगा एक बार आप कमेंट्स कर देंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना इरावती कर्वे। ठीक है, C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे आपको देनी है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट करा है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे मैं जीके के टॉप MCQ आपको कवर कराता हूँ। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं जीके जीएस के यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है या इसके साथ अदर यूनिवर्सिटी के और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर मैं सारे PDF शेयर करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से सिंपली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक भी मैंने
मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जिसे केवल अनुकरण के द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता? राइट आंसर आपको लगा देना है एम एन श्रीनिवास। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया? समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर आपको लगाना है एस सी दुबे ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर आपको लगा देना ए आर देसाई ने लिखी है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किस परिप्रेक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना यहाँ पे क्षेत्रीय कार्य। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के कर्मकांड और व्यवहार के तरीके के अनुकरण करने से है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है दोनों, यानी कि वृद्ध परंपरा और लघु परंपरा। ठीक है, 55 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, श्रीनिवास द्वारा दी गई प्रभु जाति का प्रमुख गुण कौन सा नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, 56 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लौकिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आप उसका लगा देना उपरोक्त दोनों, यानी कि धार्मिकता का हौस और बुद्धिवाद का विकास। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, श्रीनिवास के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है संरचनात्मक प्रकारात्मक। ठीक है, 58 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस नातेदार को किस श्रेणी में रखा जाता है जिसके साथ व्यक्ति के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेबर ने त्रिमॉडल दृष्टिकोण का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किसने किया? वेबर के त्रिमॉडल दृष्टिकोण का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किसने किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है आंद्रे बेते ने किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तंजौर पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है आंद्रे बेते ने लिखी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसका मानना है कि ब्रिटिश काल में बंगाल की ग्रामीण संरचना एक बड़ी सीमा तक बंगाल की जाति संरचना से प्रभावित रही? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है डी एन मजूमदार। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 2 भागों में विभाजित किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एम एन श्रीनिवास ने प्रारंभ में संस्कृतिकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ब्राह्मणीकरण का प्रयोग किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कृषक वर्ग संरचना पर जाति के प्रभाव को स्पष्ट करने के रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषक वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया? राइट आंसर आपको लगा देना है 4 भागों में विभाजित किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तंजौर गांव में बदलते इस स्त्रीकरण के प्रसिद्ध अध्ययन में आंद्रे बेते ने परिवर्तन को देखा कैसे? उपरोक्त सभी, यानी कि जातीय व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और आपका जातीय व्यवस्था। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है, ये किसने कहा? मूल्यों की जो प्रकृति होती है संपूर्णतावादी होती है, ये कहा है, किसने कहा है? राधा कमल मुखर्जी ने कहा है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड एसेज पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना एम एन श्रीनिवास ने लिखी है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों की ओर संकेत किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना ए आर देसाई ने। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डीपी मुखर्जी ने परंपरा को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? तो डीपी मुखर्जी ने परंपरा को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार में वर्गीकृत किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है? राइट आंसर आपको लगा देना है 5 चरणों की पहचान की, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैसूर के रामपुर गांव का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है एम एन श्रीनिवास ने किया है, 72 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है एस सी दुबे हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन अनुकरण करता है? तो जनजाति और आपका निम्न हिंदू जाति करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एस.सी. दुबे ने अपने गाँव के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? राइट आंसर आपको लगा देना है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। ठीक है, आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करने का काम करेगा और आपका शेयर जो है मुझे सपोर्ट करने का काम करेगा, ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी वीडियो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे ये बेनिफिट रहेगा कि वो उनको पसंद आएगा तो वो लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मेरी तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।